इसमें सर मतलब बात ये नहीं है कि एसएचओ अगर ये है एक अकेला एसएचओ भी नहीं है, इसमें जैसे हम सीओ सुपरवाइजर ऑफिसर आदम पता में जैसे कि आदेश के लिए आती है उसमें परसेंटेज जिस फाइल में नकबजनी में चोरी में 60 दिन हो गए और उसे नहीं खुली तो उस आईओ को चार्जशीट खुली और उस आईओ के पास एक मुकदमे में अगर मान लो 60 दिन में वो चोरी नहीं खुली, अगर 2 है तो 2 में चार्जशीट मिलेगी। उसके बाद उस आईओ की अगर 2 चार्जशीट हो गई तो उस आईओ की किसी फाइल में आदेश नहीं मिलेगा, भले आप भले हम भले एसएचओ। ये उसका एक कंटिन्यूस 10-5 आधे घंटे उसका पीछा कर सकते, पूरे दिन उसका पीछा नहीं कर सकते, उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से होनी चाहिए। इनके कुछ सुधार हुआ है, उस वजह से हुआ है कि मैं आपको बता और अगर 60 दिन में डिस्पोजल नहीं होता है अभी इनके में 2-3 आईओ को चार्जशीट दी है, अब वो उनको थोड़ा ऐसे लगा है कि जिला बीकानेर की अपराध समीक्षा बैठक का आज आयोजन किया गया था। जिले के तमाम एसएचओज, सीओज, एडिशनल एसपी सभी अधिकारी शामिल हुए। विभिन्न पुलिस मुख्यालय की जो प्राथमिकताएं हैं, श्रीमान आई साहब की जो भी डायरेक्शंस लगातार हमें मिलते रहते हैं, उन सभी विषयों पर विस्तृत में समीक्षा की गई है और आने वाले समय के लिए रणनीति तय की गई। वर्ष का आधा भाग जो है वो व्यतीत हो चुका है, आधा भाग और बचता है। तो आगामी 6 महीने के लिए पुलिस की प्रणाली क्या रहेगी, वर्क प्लान क्या रहेगा, उन सभी विषयों के बारे में विस्तृत में चर्चा हुई। सर, ऐसा माना जा रहा है कि जो हार्डकोर अपराधी हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ को सीज करने की बात भी चल रही है और उनको ध्वस्त करने की भी बात चल रही है, तो उस दिशा में भी कुछ काम अभी होने वाला है। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हों, नार्को स्मगलर्स हों या अन्य हों, पिछले कुछ समय में लगभग 6 कार्रवाइयाँ बीकानेर में हुई हैं जिनमें उनकी प्रॉपर्टीज़ को ध्वस्त किया गया है और साथ ही साथ 68 FNDPS की काफ़ी सारी कार्रवाइयाँ हैं जो हमारी पाइपलाइन में हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जैसे ही हमें केंद्र सरकार से आदेश प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज और फ्रीज़ करने की कार्रवाई हम करेंगे। लगभग 20 ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जो फिलहाल पाइपलाइन में चल रही हैं। सर, आई साहब ने अंदर घुसते ही सबसे पहले बधाई दी पुलिस को, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से काम किया है? पिछले कुछ समय में लगातार VVIP विज़िट, बंदोबस्त और कानून व्यवस्था से जुड़े हुए विषय जो थे वो ज़िले में प्रमुखता से घटित हुए थे। इन सभी में बीकानेर पुलिस ने एक टीम वर्क के तौर पर काम करते हुए प्रोफेशनल तरीके से उन सभी सिचुएशंस को हैंडल किया है और अच्छा काम किया है। और श्रीमान आई साहब ने जो पूरी टीम को बधाई दी है और ये बधाई हमारी जिम्मेदारी को और बढ़ा देती है। आने वाले समय में और बेहतर तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।